हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं एक नए वीडियो को लेकर के, जिसमें डिस्कस करेंगे अबाउट इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990, जिसमें गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले मैं पिछला वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि 5 ईयर प्लान क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है, इकोनॉमिक प्लानिंग का नीड क्या पड़ा, वो सब डिस्कस कर चुके हैं। ये सीबीएसई 12th के बच्चों के लिए या जैक 11th के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग क्या गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान, मतलब क्या गोल्स थे या क्या ऑब्जेक्टिव हम लोग बोले, मतलब 5 ईयर प्लान को लाया गया, इसके पीछे का क्या मकसद था भाई, उसको देखेंगे। ठीक है, ये जो गोल्स हैं है ना, इसको दो पार्ट में बांटा गया है, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन। ठीक है, लॉन्ग रन में वो सारे गोल्स को शामिल किया गया है जो तुरंत अचीव करना पॉसिबल नहीं है, जिसमें लंबा प्रोसेस लगता है, जो हर 5 ईयर प्लान में कॉमन जो रहा हमारा टारगेट, ठीक है, कॉमन ऑब्जेक्टिव जो रहता है वो लॉन्ग पीरियड का गोल कहलाता है। वही शॉर्ट रन गोल हम लोग कहेंगे वैसे गोल को जो हर एक प्लान में बदलता है, मतलब टारगेट लिया था कि जिस 5 ईयर प्लान की बात हो रही उसी 5 ईयर प्लान में वो अचीव हो जाए। तो मतलब शॉर्ट रन का प्लान बोलेंगे मतलब कम टाइम में उसको कंप्लीट करने की बात हो रही हो। लॉन्ग टर्म प्लान का मतलब जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें काफी टाइम लगेगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लॉन्ग पीरियड गोल्स का या ऑब्जेक्टिव का। तो उसमें पहला पॉइंट है जीडीपी ग्रोथ, है ना। इंडियन इकोनॉमी, आपको जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं, है ना, कि इंडियन इकोनॉमी स्टैग्नेंट था, बैकवर्ड था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो 5 ईयर प्लान का जो हमारा कंट्री का इकोनॉमिक प्लानिंग है, इसका ऑब्जेक्टिव था कि वो स्टैग्नेंट और बैकवर्डनेस से बाहर निकले। इसके लिए जरूरी क्या था, जीडीपी का ग्रोथ, है ना, क्योंकि जब जीडीपी का ग्रोथ होता है, अगर कंसिस्टेंट वे में जीडीपी का ग्रोथ होगा, दैट मींस इकोनॉमी ग्रो कर रहा है। ठीक है, जीडीपी ग्रो कर रहा है मतलब इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, लोगों का इनकम बढ़ रहा है। ठीक है, हर एक सेक्टर का डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शियरी सेक्टर हो, इकोनॉमी का सबका डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये तुरंत तो अचीव करना पॉसिबल नहीं था ना, एक ही 5 ईयर प्लान में मात्र 5 साल के अंदर इसको अचीव करना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो ये लिया गया कि हाँ धीरे 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 इसको अचीव करना है, मतलब ये इंश्योर करना है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे कंट्री में अवेलेबल है उसका फुल्ली यूटिलाइजेशन करें, इस प्रकार से यूटिलाइज करें कि हमारा जीडीपी ग्रो होता चला जाए। ठीक है, तो ये शॉर्ट रन में पॉसिबल नहीं था, इसको लॉन्ग टर्म गोल्स के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, दूसरा अगर बात करें फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है ऐसा सिचुएशन जहां पे जितने भी लोग हैं जो वर्क करना चाहते हैं, अगर उन सबको काम मिल गया है तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, तो कहता है फुल एम्प्लॉयमेंट जो है एक मतलब ये अचीव करना इसलिए जरूरी था क्योंकि कंट्री में पॉवर्टी बहुत ज्यादा था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होने के कारण इकोनॉमी की हालात बहुत अच्छे नहीं थे, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड खराब था। ठीक है, तो ये कोशिश किया जाने लगा कि भाई सबको इंप्लॉयमेंट मिले, जो भी काम करना चाहते उन्हें इंप्लॉयमेंट मिले। क्लियर है, वो कैसे मिलेगा, उसके लिए नए नए इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, लोगों को सेविंग करने के लिए इनकरेज करना है। ठीक है, ये तरीका था। तो फुल एम्प्लॉयमेंट जो है ये भी तुरंत अचीव करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव रखा गया कि हर प्लान में ये कॉमन ऑब्जेक्टिव रहा है। ठीक है, कहता है फुल एम्प्लॉयमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था ये फोकस करता है इंक्लूसिव ग्रोथ पे। ठीक है, किस पे फोकस करता है, इंक्लूसिव ग्रोथ पे। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है हर एक सेक्टर का, हर एक सेक्शन का लोगों को बेनिफिट मिल पाए, है ना, मतलब बेनिफिट ऑफ ग्रोथ जो है वो किसको मिले, ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को मिले। क्लियर, तो ये था फुल एम्प्लॉयमेंट का सेक्शन, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव हम लोग लॉन्ग टर्म का बोल सकते हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या था, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी, है ना। कहता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जिसे जितनी जरूरत है उसे उतना असिस्टेंस मिले। देखिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में अंतर है ना। अगर हम इक्विटी बोले या इक्वालिटी बोले तो इसमें डिफरेंस है। इक्वालिटी का मतलब होता है सबको एक समान ट्रीट करना, और इक्विटी का मतलब है जो मान लीजिए पुअर है उसे ज्यादा हेल्प मिले, जो ऑलरेडी रिच है उसे थोड़ा रिच बनने में ही, मतलब जो रिच अगर है तो वहां पे वो मेंटेन रहे उसके लिए काम करना। ठीक है, तो याद रखिएगा इक्विटी का मतलब होता है जो जिसको जितनी जरूरत है उस हिसाब से उसका डेवलपमेंट करना। ठीक है,
क्लियर है? ये भी शॉर्ट टर्म में पॉसिबल नहीं था, इसको भी लॉन्ग टर्म गोल के अंतर्गत रखा गया। फिर है मॉडर्नाइजेशन। देखिए मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये मत सोच लीजिएगा जो बोलते हैं ना कि अब तो हम मॉडर्न हो गए हैं, है ना, या मेरा थॉट मॉडर्न है। इकोनॉमिक्स में मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है जो न्यू टेक्नोलॉजी होता है उसको अडॉप्ट करना, या जो टेक्नोलॉजी उसको अपडेट करना, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कंट्री डेवलप हो रहा है, ठीक है, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है किसका? मॉडर्नाइजेशन का। क्योंकि जब तक न्यू न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करेंगे, जब तक इनोवेटिव आइडियाज नहीं लाएंगे, है ना, तब तक कंट्री डेवलप इजिली नहीं कर पाएगा। क्लियर है? ये भी शॉर्ट टर्म में तुरंत ये पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए इसको लॉन्ग टर्म गोल में रखा गया है। नेक्स्ट है सेल्फ सफिशिएंट। जैसा कि आपको पता होगा, है ना, कि इकोनॉमी जब इंडिया जब आजाद हुआ, है ना, उसके बाद कई बार यहाँ पे अकाल भी पड़ गया, भूखमरी का स्थिति हुआ, है ना। तो ये सोचा गया कि भाई इस तरह से हमें बनना है कि हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो सके। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब क्या होता है? जो हमारा इसेंशियल गुड्स हैं, मेनली जैसे फूड ग्रेन्स वगैरह हो गया, खाने पीने का सामान जो हो गया, ठीक है, उसके लिए हमें किसी और पे निर्भर नहीं करना, उसके लिए हम खुद पे आत्मनिर्भर बन जाएं, ठीक है। ये गोल था। ये भी तुरंत तो पॉसिबल नहीं था, तो इसको भी लॉन्ग टर्म गोल में रखा गया कि ये धीरे 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 इसको अचीव कर लेना है, ठीक है। प्रेजेंट में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है फूड ग्रेन्स में, ठीक है। अब ये तो लॉन्ग टर्म गोल हो गया। अब भाई शॉर्ट टर्म गोल भी है। मैंने कहा ना गोल को दो पार्ट में बांटा गया, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म बता दिया। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म गोल बोलिए या शॉर्ट पीरियड गोल बोलिए, ये कहता है वेरी करता है प्लान टू प्लान, मतलब हर प्लान में अलग अलग हो सकता है, ठीक है, कि किस हिसाब से इकोनॉमी का करंट नीड क्या है। जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना, उस समय इकोनॉमी का क्या नीड था, है ना। जैसे आपको पता होगा जब इंडिया आजाद हुआ, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो था वो किस पे इंगेज था? वो इंगेज था एग्रीकल्चर सेक्टर पे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर को सबसे पहले डेवलप करने की आवश्यकता था, क्योंकि मेजर पॉपुलेशन उसी पर डिपेंडेंट था, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म गोल होता है। तो हम लोग ना सारे जितने भी 5 ईयर प्लान है वो सबका ऑब्जेक्टिव पर्टिकुलर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला? ये 1951 से 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। इसका क्या था ऑब्जेक्टिव? इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, इनकम एंड वेल्थ, ठीक है। मेजर फोकस, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है ना, फार्मर्स को सपोर्ट करना है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना है। ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था। क्लियर? सेकेंड 5 ईयर प्लान जो कि 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक था, 1961 तक था। इसमें क्या था? इसमें फोकस किया गया इंडस्ट्रीज को, ठीक है। तो इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, ठीक है। याद रखिएगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था हमारा, है ना, ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पे बेस्ड था। किस पे बेस्ड था? हैरोल्ड डोमर मॉडल पे बेस्ड था ये। क्लियर है? ये क्वेश्चन कभी कभी आता है, याद रखिएगा। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था इसमें इंडस्ट्रीज पे बात, पहला में एग्रीकल्चर पे बात किया गया, तो दूसरा में इंडस्ट्री पे बात किया गया। और ये जो इंडस्ट्री पे बात किया गया इसमें क्या, इसके अंदर क्या हो गया? राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई, ये 3 जगह हेवी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को डेवलप किया गया था, ठीक है। और ये सेकेंड 5 ईयर प्लान था, ये महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था। किस पे बेस्ड था? महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था ये सेकेंड 5 ईयर प्लान, ठीक है। थर्ड 5 ईयर प्लान जो था वो 1961 से 1966 तक चला, जिसमें सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन पे फोकस किया गया, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मतलब ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, रिडक्शन इन इनइक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी इकोनॉमी में था, चाहे वो जेंडर इनइक्वालिटी हो या इनकम इनइक्वालिटी हो या सोशल इनइक्वालिटी हो या रीजनल इनइक्वालिटी हो, उन इनइक्वालिटी को कम करना, ठीक है। ये थर्ड 5 ईयर प्लान का एक प्रकार से फोकस था। एक्चुअली में ये थर्ड 5 ईयर प्लान थोड़ा फेल हो गया। फेल होने के पीछे का रीजन क्या था? 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ, 1965 में क्या हुआ? इंडो पाक वॉर हुआ, फिर सेवर ड्राउट भी आया था, मतलब अकाल पड़ गया था, महामारी आ गया था, मतलब भुखमरी भी पड़ गया था वैसा समय में, ठीक है। तो इन सब चीजों के कारण ना ये प्लान थोड़ा फेल हुआ। इसी के कारण 1966 से लेकर के 1969 तक एनुअल प्लान चला था, 5 ईयर प्लान नहीं चला था। एनुअल प्लान मतलब हर प्रत्येक साल एक एक करके प्लान बनाना, ठीक है। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान कब शुरू हुआ?
फर्स्ट अभी 1969 से 1974 तक क्या बोला गया, एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ प्रोसेस को बढ़ाना है, तेज करना है, प्राइस स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन वगैरह को कंट्रोल करना है, या क्लियर मतलब प्राइस को स्टेबल रखना है। फिर फिफ्थ 5 ईयर प्लान आया कब, 1974 से 1979 तक, ठीक है। रेजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड विद द फोकस ऑफ वीकर सेक्शन इन द सोसाइटी, मतलब जो लिविंग स्टैंडर्ड उससे इंप्रूव करने की बात कही गई। वंस अगेन यहाँ पर फिर एक एनुअल प्लान आया हमारा 1969 से 1980 तक, क्लियर। ये क्या बोलते हैं, इस समय एनुअल प्लान लाने के पीछे का रीजन था कुछ राजनीतिक उठक बैठक हो रहा था, मतलब उठापटक चल रहा था, है ना, उसके कारण, क्लियर। फिर सिक्स्थ 5 ईयर प्लान हमारा आया 1980 से 1985 तक, जिसमें पॉवर्टी रिमूव करना, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इसे इंप्रूव करना, ठीक है, ये इसमें प्लान में शामिल किया गया, क्लियर है। फिर सेवंथ 5 ईयर प्लान आया 1985 से 1990 तक, क्लियर, जिसमें जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सके, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। अगर आप ध्यान से देखिए हर प्लान में एक प्रकार से कुछ कुछ चीजें कॉमन चल रहा है, पॉवर्टी दूर करना, इनइक्वालिटी रिड्यूस करना, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना। तो ये सब लॉन्ग टर्म गोल था, लेकिन शॉर्ट टर्म में हर बार जो फोकस किया गया ना, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कि शॉर्ट टर्म गोल है हमारा, है ना। जैसे 8th 5 ईयर प्लान, ये जो हमारा ये टारगेट लिया गया ऑब्जेक्टिव, ये इसका शॉर्ट टर्म गोल हो गया, ठीक है, लेकिन जब जो कंटिन्यू चलता जाए वो लॉन्ग टर्म गोल है ना। तो 8th 5 ईयर प्लान 1992 से 1997 तक चला, क्या था, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ मेन पावर, जो मेन पावर उसको फुल्ली यूटिलाइज करें, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो सब तक पहुंच पाए, हर कोई उसका मतलब लाभ उठा पाए, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को मतलब डेवलप करना, क्लियर, ये ऑब्जेक्टिव थे 8th 5 ईयर प्लान का, मतलब ये 8th का मतलब हम लोग बोल सकते हैं इसका मेन ऑब्जेक्टिव, क्लियर। 9th का क्या था, 9th का था जो 1997 से 2002 तक चला, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ग्रोथ विथ प्राइस स्टेबिलिटी, टेकिंग द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन पे कंट्रोल करने की बात यहाँ पर भी करने लगी, मतलब कंट्रोल नहीं, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ कैसा हो रहा है उसे देखना है, क्या इसे कंट्रोल करने की आवश्यकता, इन सब बातों को कहा जाने लगा। 10th 5 ईयर प्लान 2002 से 2007 तक चला, इसमें क्या था, इक्वालिटी, लाइफ मतलब बेटर हेल्थ वगैरह, एजुकेशन, इन सब चीजों पे बात कहा गया। इनइक्वालिटी को दूर करना है किसके थ्रू, इंक्लूसिव ग्रोथ के थ्रू। इंक्लूसिव का मतलब सिंपली बेनिफिट टू ऑल, राइट, हर एक सेक्शन, हर एक सोसाइटी के हर एक लोगों को फायदा मिल पाए, ठीक है। 11th 5 ईयर प्लान में जो 2007 से 12 तक चला, उसमें क्या कहा गया, मल्टीपल टारगेट कवरिंग नॉट ओनली ग्रोथ बट ऑल्सो पॉवर्टी रिडक्शन, ग्रोथ के साथ पॉवर्टी रिमूव करना, है ना, क्वालिटी एजुकेशन सुधारना, पब्लिक हेल्थ सर्विस को सुधारना, ठीक है। सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, हम लोग ये स्ट्रेटेजी फॉर जो ग्रीन रेवोल्यूशन सेकंड वाला होगा उसका स्ट्रेटेजी को अपनाना, ठीक है, हाई क्वालिटी जॉब को जनरेट करना, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करना, इन सब चीजों की बात कही गई, क्लियर। 12th 5 ईयर प्लान जो कि 12 से 17 तक का बारे में बात कहा गया, लेकिन बीच में नीति आयोग आ गया, प्लानिंग कमीशन को रिमूव कर दिया गया, तो प्लान फिर दूसरे तरीके से चलने का, 5 ईयर प्लान अब इंडिया में नहीं चलता है, ठीक है। 12th 5 ईयर प्लान लास्ट प्लान था हमारा ये, इसमें फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये इसका थीम था, तेजी से डेवलपमेंट करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब सोसाइटी के हर एक सेक्शन को बेनिफिट मिले, है ना, ये था हमारा हर एक प्लान का ऑब्जेक्टिव। तो शॉर्ट रन ऑब्जेक्टिव बोले तो हर प्लान में अलग अलग होता है, वो ऑब्जेक्टिव जो उसी प्लान में अचीव करने की बात कही जाए, ठीक है। तो ये था 5 ईयर प्लान के गोल्स और ऑब्जेक्टिव, क्लियर, मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा।